H2O liquid 1 atmosphere, 373 Kelvin. It is getting converted into H2O gas, 1 atmosphere and 373 Kelvin. The second bit, H2O liquid 1 atmosphere, 300 Kelvin, getting converted into H2O gas, 1 atmosphere 300 Kelvin. और एक 2 एटमॉस्फेयर वाला तो करा दिए थे ना पिछले क्लास में। सेकंड क्वेश्चन के लिए डेल्टा एच वेपराइजेशन एट 373, इट इज गिवन 40 किलोजूल पर मोल. Cp of the liquid water is 75 joule per mole per Kelvin. Cp of the H2O gas is given 35 joule per mole per Kelvin. देखो, सवाल करने के पहले क्लियरली समझ लो, ऐसे सवाल को 3 मेथड से किया जा सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों मेथड अप्लाई ही हो जाए. जैसे पहला मेथड में आपको पता है एक फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू वी इंटू P2 माइनस. ये किसके लिए लगता है? सॉलिड और लिक्विड. मतलब सॉलिड ही रहे, लिक्विड ही रहे, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. फेज चेंज पे नहीं कि हाँ भाई वॉल्यूम अगर पता है सॉलिड का और प्रेशर में अगर कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि एनीवे आप रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करने का कोशिश करोगे, है कि नहीं. ये लगा लो. और गैस के लिए क्या लगा सकते हैं? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू nRT ln ऑफ P2 बाई P1. और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ s dt फ्रॉम T1 टू T2. लेकिन ये हम लोग अप्लाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि s फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ ही नहीं होता है. तो आप ये तीनों फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं रिवर्सिबल पाथ कनेक्ट करने के बाद. ये पहला मेथड हुआ. दूसरा मेथड, आप हर स्टेप का डेल्टा जी निकाल लो. डेल्टा G1 निकाल लिए, डेल्टा G2 निकाल लिए, डेल्टा G3 निकाल लिए, और तीनों को हम लोग साइन के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस. हो सकता है कि डेल्टा G1 निकालने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेल्टा H1 माइनस T डेल्टा S1. नो प्रॉब्लम. हो सकता है डेल्टा G1 निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करें. बिल्कुल करेक्ट है. उस स्टेप का डेल्टा H पता है, उस स्टेप का डेल्टा S पता है, और उस स्टेप का टेम्परेचर कांस्टेंट पता है, तो हम क्यों नहीं डेल्टा G1 निकाल लेंगे. या दूसरा तरीका हो सकता है डेल्टा जी निकालने का, ये वाला तरीका जो पिछला सवाल किए थे उसमें सॉलिड का प्रेशर को घटाए थे 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर. तो पहला स्टेप में ये फॉर्मूला लगाए. उसके बाद रिवर्सिबल हम लोग चेंज किए, डेल्टा जी 0 हो गया, डेल्टा G2, और उसके बाद गैस वाला फॉर्मूला लगाए और तीनों डेल्टा जी को हम लोग जोड़ दिए साइन के साथ. लेकिन हो सकता है कि आप पहले ही स्टेप में डेल्टा G1 इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस T डेल्टा S1 का फॉर्मूला लगाइए, है कि नहीं. वैसे डेल्टा G2 डेल्टा H2 माइनस ऑफ T डेल्टा S2, डेल्टा G3 डेल्टा H3 माइनस ऑफ T डेल्टा S3. ऐसे करके भी डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3 निकाल लेंगे और तीनों का साइन के साथ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस. और तीसरा मेथड, एक प्रोसेस टेम्परेचर T1 पे दे रखा है ना, सेम प्रोसेस T2 पे किया गया है और इसका पूछ रहा है डेल्टा जी कितना है ना. तो आप क्या करोगे, यहां पे निकालोगे डेल्टा एस एट T1 कितना, और डेल्टा एस का टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन लगा के निकाल लोगे डेल्टा एस एट T2 कितना.
यहां पे डेल्टा एच एट T1 दे रखा है, तो आप किरचॉफ्स इक्वेशन लगा के डेल्टा एच एट T2 निकाल लोगे, और उसके बाद फाइनली डेल्टा जी एट T2 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एट T2 माइनस ऑफ T2 इंटू डेल्टा एस एट अ टेम्परेचर T2। ऐसे भी किया जा सकता है। तीनों मेथड समझ में आ रहा? कोई रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। एक प्रोसेस T1 पे दिख रहा है मेरे को, सेम प्रोसेस अगर T2 पे दिख रहा है तो बिना रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट किए डेल्टा H2 निकाल लिए, डेल्टा S2 निकाल लिए, तो डेल्टा G2 भी निकल जाएगा। और जब रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाकर आपको बढ़ना है आगे। समझ में आया? तो अभी जो हम लोग पहला जो सवाल किए थे वो इस पे बेस्ड था। गौर से देखो पहला सवाल, पिछले क्लास में जो सवाल किए थे देखो, था ना इस पे बेस्ड। सॉलिड के लिए ये लगा दिए, और फिर जो गैस बना वेपराइजेशन के बाद उस पर ये फॉर्मूला लगा दिए, nRT P2/P1। क्लियर है? चलो अब ट्राई करो, तुरंत बोलो पहले वाले का डेल्टा जी कितना? वेरी गुड, डेल्टा जी इज, क्योंकि 373 बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और वेपर हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल एज इक्विलिब्रियम, देयरफॉर डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस इज 0 डायरेक्ट। अगला, व्हाट विल बी द डेल्टा जी इन दिस केस? तो ऑब्जर्व करो प्रोसेस को। इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं। कैसे? लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 300 को हम ले जाएंगे लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373, है कि नहीं? लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर को हम ले जा सकते हैं H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373 पे। उसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे हम H2O गैस 1 एटमॉस्फेयर 373 पे, और इस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होगा? 0, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड को वेपराइज करो या मेल्टिंग पॉइंट पे किसी सॉलिड को मेल्ट करो, हमेशा रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, इसलिए डेल्टा जी क्या होगा? 0। और उसके बाद इस गैस को हम पहुंचाएंगे, है ना? ठीक है, ये पहला तरीका हुआ सोच का। लेट अस सी, क्या आप यहां डेल्टा जी निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें तो पता है कि डेल्टा जी का एक फॉर्मूला है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये फॉर्मूला होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए, है कि नहीं? तो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। फॉर्मूला दिमाग में आएगा कौन सा? ये कि S dt 300 से 373, लेकिन क्या S दे रखा है सवाल में? वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात तो समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा तरीका सोचने का, हम डेल्टा H और डेल्टा S दोनों अलग अलग निकालेंगे। क्या इस प्रोसेस का आप डेल्टा H नहीं निकाल सकते? डेल्टा H1 सॉलिड और लिक्विड के लिए NC डेल्टा T होता है। N तो 1 मानेंगे, कोफिशिएंट 1 है। C लिक्विड का कितना दे रखा? 75 इंटू T2 माइनस T1 दैट इज 373 माइनस 300। निकल गया ना डेल्टा H1 उस प्रोसेस का। उसी तरीके से डेल्टा S भी तो निकलेगा। डेल्टा S सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता? NCln T2/T1, NCln T2/T1, वही 75 ln T2 373 अपॉन T1 300। निकाल तो सकते ही है, समझे? लेकिन इस प्रोसेस का हम डेल्टा जी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कौन सा टेम्परेचर लोगे? T1 लोगे कि T2 लोगे? क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, उसमें टेम्परेचर T शुड बी कांस्टेंट। वी कैन नॉट अप्लाई हियर। कोई बात नहीं, अगर हम हर स्टेप का डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 जोड़ के निकाल दें डेल्टा H, हर स्टेप का डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3 जोड़ के निकाल दें डेल्टा S, तो क्या दिक्कत है? और उसका टेम्परेचर क्या मान लेंगे? 300। समझ में आया? बताओ सेकंड में डेल्टा H कितना?
डेल्टा एच कितना 40, डेल्टा एस कितना 40 इंटू 10 to the power 3 बाई 373, एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन। यहां पर डेल्टा एच कितना, देख प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट पे डेल्टा एच कैसे निकालते, एनसीपी T2 माइनस T1, सीपी गैस का दे रखा है 35 इंटू T2 300, T1 373, डेल्टा एस कितना, आइसोबारिक प्रोसेस एनसीपी ln T2 बाई T1 35 ln T2 300 अपॉन, हर स्टेप का डेल्टा एच और डेल्टा एस इंडिविजुअली निकाल दिए, है कि नहीं है। सारे डेल्टा एच को जोड़ो अलॉन्ग विद द साइन, सारे डेल्टा एस को जोड़ो अलॉन्ग विद द साइन। तो इस प्रोसेस का आपको डेल्टा एस नेट पता चल गया, डेल्टा एच नेट पता चल गया। देयरफॉर डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नेट माइनस 300 इंटू डेल्टा एस नेट। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग आंसर निकाल देंगे, ठीक है। दोनों तरीके से सोच के आगे बढ़े ना। बाई चांस यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो सीधे डेल्टा G1 निकाल लेते, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं। समझ में आ रहा। देख तीसरा और बिल्कुल यही सेम तरीका हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। कह रही है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन है ना, ये कुछ नहीं है, जब तीनों को ऐड करोगे तो वही टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन बन जाता है। छोड़ दो ये कनेक्ट करने का चक्कर। ये प्रोसेस देख, लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 300, गैस 1 एटमॉस्फेयर 300, इसके ठीक ऊपर वाला प्रोसेस को देख, सेम प्रोसेस 373 पे, सेम प्रोसेस 300 पे, सीधे टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला इक्वेशन लगा। क्या आप डेल्टा एच निकाल सकते हैं इस प्रोसेस का, कितने पे, 300 पे निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे, किरचॉफ्स लॉ। डेल्टा एच दे रखा है कितना पे, 373 पे कितना 40 किलो जूल है, इंटू 10 to the power 3 प्लस डेल्टा सीपी। व्हाट इज डेल्टा सीपी, सीपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ द रिएक्टेंट, गैस माइनस लिक्विड, गैस माइनस लिक्विड कितना आएगा, माइनस 40 डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1 300 माइनस 373, निकल गया डेल्टा एच एट 300। और जो निकलेगा ना ये वही आएगा जब आप डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 जब तीनों को जोड़ोगे तो वही चीज आएगा, सेम चीज आएगा। समझ में आ रहा। सिमिलरली डेल्टा S एट 300 विल बी इक्वल टू डेल्टा S एट 373, डेल्टा S एट 373 जीरो नहीं, डेल्टा H अपॉन बॉइलिंग पॉइंट निकल गया 373 पे, प्लस डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन विच इज माइनस 40 ln T2 बाई T1 300 अपॉन, और ये वैल्यू वही आएगा जब आप ये सारे डेल्टा एस को आप जब साइन के साथ जोड़िएगा तो ये वही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब डेल्टा एच पता चल गया, डेल्टा एस पता चल गया, तो हम लोग डेल्टा जी भी निकाल लेंगे 300 पे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एट 300 माइनस ऑफ 300 डेल्टा एस एट 300 आंसर। अप्रोच को समझो, ये तीन ही तरीका होता है सॉल्व करने का। क्लियर एवरीवन। बस यही सवाल, आखिरी सवाल था। कॉपी करो जल्दी, एकदम क्लियरली कॉपी करो समझ के। लास्ट इक्वेशन देख लो, डेल्टा जी का एक और इक्वेशन बचा हुआ है, जैसा हम लोग कर चुके हैं। वी डेल्टा पी तो निकाल ही दिए ना, वी इंटू P2 माइनस P1। हम लोग जानते हैं कि dg इज इक्वल टू वी dp माइनस ऑफ एस dt, ये डिराइव किए थे हम, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट था तो dt क्या हो गया था, 0, तो dg क्या लिख दिए थे, dg हो जाएगा वी dp, और इसी को इंटीग्रेट कर दिए थे तो डेल्टा जी आ गया था v इंटू डेल्टा पी।
सॉलिड और लिक्विड के लिए V इंटू डेल्टा पी, और गैस के लिए लिख दिए थे nRT बाई पी इसके जगह, और इंटीग्रेट कर दो तो nRT ln P2 बाई P1। खैर वो तो हम लोग डिराइव कर चुके। इसे हम लोग लिख सकते हैं dG बाई dP इज इक्वल टू V, या लिख सकते हैं डेल ऑफ G बाई डेल ऑफ P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू V। ये सब करवाए हुए हैं हम, इक्वेशन लिखवाए हुए हैं ना, और ये भी बताया था कि हम लोग दोनों तरफ डेल्टा भी ले सकते हैं ना। तो डेल ऑफ डेल्टा G बाई डेल ऑफ P एट कांस्टेंट T इज डेल्टा V। ये भी इक्वेशन आपके नोट कॉपी में है, ठीक है। अब हम लिख रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेट द टेम्परेचर इज रियली कांस्टेंट, देन वी कैन से D ऑफ डेल्टा G बाई D ऑफ P इज इक्वल टू डेल्टा V। Then D of delta G will be equal to delta V into dP, integrating it at a pressure P1, pressure P2, delta G at P1, delta G at P2, D of delta G क्या आएगा, delta G आएगा, ये बन जाएगा delta G at a pressure P2 minus delta G at a pressure P1 will be equal to delta V constant into P2 minus of P1। और डेल्टा V क्या है, मोलर वॉल्यूम का चेंज। जैसे मान ले एक सॉलिड है जो मेल्ट कर रहा है लिक्विड में, फेस चेंज, सॉलिड इज मेल्टिंग इनटू अ लिक्विड एट सम टेम्परेचर T, ठीक है, बट एट अ प्रेशर P1 द सेम सॉलिड इज मेल्टिंग इनटू लिक्विड at a same temperature T but at a pressure P2, relate their delta G, it will be related like this कि delta G pressure P2 पे will be equal to delta G at a pressure P1 पे। delta V यहां पर क्या होगा, delta V होगा molar volume of the liquid minus molar volume of the solid, जो कि सवाल में दिया होगा। V क्या है, molar volume, मान लो सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी दे दिया, जैसे वो मान लो वाटर का 1 मोल कितना ग्राम, 18 ग्राम, सॉलिड का डेंसिटी दे दिया मास 18 ग्राम, तो वॉल्यूम निकाल लोगे। लिक्विड भी 18 ग्राम 1 मोल, तो लिक्विड का डेंसिटी दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी निकाल लोगे। 1 मोल सॉलिड और 1 मोल लिक्विड का वॉल्यूम निकाल लोगे, अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो डेल्टा V निकल गया। डेल्टा V निकल गया, इक्वेशन को सीधे इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्लियर है। सेम वे अगर यहां पर हम लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कर देते तो डीपी 0 हो जाता, तो डीजी आ जाता माइनस ऑफ एस डी, या डीजी बाई डी आ जाता माइनस ऑफ एस, डेल ऑफ जी बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी आ जाता माइनस एस, दोनों तरफ डेल्टा लिए, डी ऑफ डेल्टा जी बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी इज माइनस डेल्टा एस। यहां तक आपके नोट्स में है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, फिर लिखे एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर वास्तव में कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा डी ऑफ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस टाइम्स dt। ये d बाई dt बन जाएगा, dt को उधर लेके गए, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, यहां भी टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा जी एट T2 माइनस डेल्टा जी एट T1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस इनटू T2 माइनस T1। मान ले फेस चेंज, सॉलिड से लिक्विड है ना, ये हो रहा था प्रेशर P पे और टेम्परेचर T1 पे। सेम फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड, प्रेशर P पे और टेम्परेचर T2 पे। अगर इसका डेल्टा जी पता है तो इसका डेल्टा जी कितना होगा, समझ में आ रहा है ना टाइप ऑफ सवाल। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डेल्टा एस निकाल लेना। डेल्टा एस इज एस ऑफ द लिक्विड माइनस एस ऑफ द सॉलिड, ये दोनों एस जरूर सवाल में दिया हुआ होगा।
डेल्टा एस निकल गया, इक्वेशन को इस्तेमाल करो, आंसर निकालो। इस पे हम सवाल नहीं करा रहे, ये सवाल क्लियर है ना किस टाइप का सवाल होगा। इस पे एक जगह टेम्परेचर कांस्टेंट देकर अलग अलग प्रेशर पे दे दिया प्रोसेस, और एक जगह प्रेशर कांस्टेंट देकर अलग अलग टेम्परेचर पे दे दिया प्रोसेस, तो हम लोग डेल्टा जी निकाल। क्लियर?